ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आप सबका पुरुषार्थ? बहुत बढ़िया दीदी। ओके, सो भोजन की धारणा की आप लोगों ने? भोजन खाते समय अभ्यास किया? किस किस ने किया? प्लीज रेज योर हैंड्स। दीदी मैं भूल गई। भूलना ही होता है, एग्जैक्टली माया भुला देती है, कहते हैं ना। याद रखने के लिए बोला था। किस किस ने किया प्रॉपरली? किस किस ने धारणा किया? मतलब धारणा इज लाइक कि खाना खाते टाइम भूला नहीं, जो अभ्यास बोला था वही किया। पूनम बहन इज रेजिंग हैंड, नारायण दादा। ओके, पूरा प्रॉपरली किया, कभी नहीं भूला? पानी पीते टाइम भी एक बार भी नहीं भूला? एक आध बार तो भूला ही। भूला एक आध एक बार? बार लंच करते हुए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ओके, चलो, लेकिन अभी अटेंशन किस चीज़ पे देना है कि चलो आज भूल गए। ये कमी पता चली कि भूल जाते हैं क्योंकि आदत हो रखी है कुछ भी करते वक्त कुछ भी कंज्यूम कर लेने की। पहले आपको पता है कि भारतीय कल्चर में क्या होता था? भोजन खाते वक्त पूरा अटेंशन से पहले बैठा जाता था। पहले क्यों डाइनिंग टेबल्स वगैरह ये सब क्यों होते हैं कि आप जब भी कुछ खा रहे हो कुछ पी रहे हो बैठ के पियो। गांव में भी होता है कि लोग खड़े होके पानी नहीं पीते हैं, बैठ के पीते हैं। कहते हैं कि खड़े होके पानी पीने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा उनकी धारणाएं होती हैं। कैसा कैसा करके हर चीज़ जो भी अंदर कंज्यूम कर रहे होते हैं वो बहुत शांति से बैठ के की जाती है। हमारे इंडियन कल्चर में भी हमेशा से रहा है। और अगर एक चीज़ हम देखने की कोशिश करें तो बाबा इंडियन कल्चर को रीराइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से हमारी संस्कृति रही है ना। हमें पता था, कहीं ना कहीं हमें ज्ञान होता था कि क्या चीज़ कैसे करनी है। जैसे हमें दादी की वजह से पता था कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, बट आने वाली जनरेशन को बिल्कुल नहीं पता होता है क्योंकि हमें ही नहीं पता है ना। जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर ले, ठीक है। सो ये जो आप लोग को बोला जा रहा है ना कि भोजन के टाइम पे अटेंशन दो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। कल भी हमने डिस्कस किया, भूल रहे हो तो भी बार बार अटेंशन लेकर के केवल खाते और पीते टाइम ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो। आज भूल गए हो, कल उसको ऐसे नहीं कि छोड़ दो, लेट इट बी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, एक बार ही तो भूला, दो बार ही तो। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपको बोला जा रहा है करने के लिए। कल हमने इम्पोर्टेंस भी डिस्कस की। आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, सोचो वो चीज़ आप वाइब्रेशन के रूप में अपने अंदर लेके जा रहे हो। आप संपूर्ण ब्रह्मा वाली बात की थी हमने। अगर आप बोलोगे कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, मतलब वो आपके अंदर वायरिंग होती चली जाएगी, आधा काम आपका ख़त्म होता चला जाएगा। वो भोजन बिल्कुल हाई वाइब्रेशनल फूड बन जाएगा आपके केवल एक थॉट क्रिएट करने से। कभी कभी होता है, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि वो अमृत होता है वो भोजन, या फिर मंदिर का प्रसाद होता है। कैसे वो प्रसाद बनता है? उनके थॉट्स से, जो खाना खाते वक्त या बनाते वक्त उन्होंने जो थॉट्स क्रिएट किए, वैसे ही हम जब भी भोजन लें तो हम उसको ऐसे ही लें कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो मैं अंदर कंज्यूम कर रही हूँ, और वो आपके फेस पे और आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बातों में, आपके संकल्पों पे, हर इन चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, आपके बॉडी पे, ठीक है। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉडी इज़ लाइक अ डिफरेंट स्पेस एंड दिस वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट स्पेस। जब भी आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो आप बाहर के वातावरण से खुद को कनेक्ट कर रहे हो। बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके अंदर का भी वो कंज्यूम करके ख़राब हो जाता है। आप आत्मा एक शरीर में रहते हो, ये शरीर इज़ लाइक अ डिफरेंट बॉडी एंड द होल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। दो चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जैसे आप कुछ कंज्यूम करते हो आप बाहर के वातावरण से लिंक हो जाते हो, और बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित है। लेकिन जैसे ही आप एक थॉट क्रिएट करते हो कि मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्मा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपके भोजन को इतना ज़्यादा प्योरीफाई कर देती है। इससे ज़्यादा थॉट कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एट द एंड हमें कंप्लीट बनना है। ये मेरे कंप्लीट से भी ज़्यादा ऊंची स्टेज के लिए मैंने उसको कमांड कर दिया। तो वो जो फूड आपके अंदर आप इनटेक करोगे वो आपको पावर देगा, ठीक है। आपकी बॉडी में भी उससे अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे, जिसके वजह से जिसको जो डिजीज़ वगैरह होती हैं उनके अंदर भी फ़र्क देखने मिलेगा। आप इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली लो, ठीक है। ज़्यादातर जो भी संसार में आजकल
बुरी चीज़ें चल रही हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, वो फूड की वजह से हमें इम्पैक्ट करती हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव फूड होगा, हाई वाइब्रेशनल फूड अंदर कंज्यूम करोगे, आपको कुछ भी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर सकती फिजिकली। आपको बार बार ये चीज़ बोली जा रही है ना, तो इस चीज़ पे अटेंशन दो, ठीक है। चलो आज का टॉपिक क्या है? साक्षी भाव। आप लोग मुझे बताओ, आप एक लाइन में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग साक्षी भाव होता क्या है। बाबा के महावाक्य रिपीट नहीं करने हैं, अपने हिसाब से बताना। साक्षी भाव एक लाइन में क्या होता है? डिटैच्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, कह सकते हैं। नॉन जजमेंटल कह रहे हैं कि नॉन जजमेंटल होके देखना। ओके, और भी कुछ है? विद्या बहन बताइए। जो भी है वो एक्सेप्ट करना, लेकिन एक्सेप्ट करते वक्त मतलब हमको उससे मतलब हमारे उस पर इमोशन पे उसका असर नहीं होना। मतलब हम खुश, मतलब दुख भी नहीं होना चाहिए और खुशी भी नहीं हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो मैं पहले तो मन में दुखी हो जाऊंगी, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करी नहीं, वो मतलब वो है ऐसा, और मुझे उसके मतलब उसका मेरे ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। चलो ठीक है। आप सबका जो पर्सपेक्टिव है बिल्कुल सही है, अपने अपनी जगह पे आप लोग ठीक है। हाँ दीदी, मैं कहना चाहूँगी कि हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है या आजू बाजू परिस्थिति में जो भी हो रहा है, वो हमारे रोल के साथ हो रहा है, और हम ये रोल नहीं है। हम ये सब देखने वाली एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर सोल है। ये साक्षी भाव हो सकता है। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है। सही है। ओके, आप सबका बिल्कुल ठीक है, अपने अपने जगह पे बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये, कितने लोग परिस्थिति आने में ये साक्षी भाव धारण कर पाते हैं? कितने लोग डिटैच हो जाते हैं, है ना? कितने लोग, हमें सबको पता है साक्षी भाव होता है क्या है। कितने लोग हैं हम में से जो डिटैच हो जाते हैं परिस्थिति आने में? शारदा माता, नारायण दादा, मतलब आप लोग को कोई भी परिस्थिति हिला नहीं पाती है, ऐसा कुछ भी हो जाए? काफी बार डिटैच ही रहते हैं, लेकिन कम टाइम कभी आ जाते हैं उसके प्रभाव, काफी हद लेकिन तक। मेजॉरिटी टाइम बोलेंगे तो डिटैच ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आप लोग, अच्छी बात है आप लोग डिटैच रहते हैं। आज थोड़ा और समझ लेते हैं, क्या पता थोड़ा और हेल्प हो जाए हमें आगे चल के डिटैच होने में, ठीक है। विटनेस करना पता है क्या होता है? विटनेस करना, कोई चीज़ को विटनेस करना होता है साक्षी होना। जैसे अगर कोई शादी हो रही होती है तो उसमें ये वर्ड यूज़ होता है कि मैं अपने माता पिता को साक्षी मानकर या भगवान को साक्षी मानकर और ये शादी या जो भी रिचुअल्स है मैं पूरे करती हूँ या करता हूँ, ऐसा होता है। ये वर्ड डायलेक्ट सुना होगा आप लोगों ने। कोर्ट में भी होता है। कोर्ट में विटनेस एग्जामिनेशन होती है कि एक व्यक्ति जिसने उस सिचुएशन को साक्षी होके देखा, साक्षी होके नहीं मतलब वो उस सिचुएशन को देख रहा था, आई विटनेस होता है, मतलब मैंने अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा कि वो चीज़ कैसे हो रही थी, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैंने केवल देखा, ठीक है। तो इसको कहते हैं विटनेस होना, इसी को कहते हैं साक्षी भाव। कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हो बट आप उसको अपने आप को डिटैच करके उससे साक्षी हो जाते हो। सो वी कैन यूज इट एज अ पावर ऑल्सो, लेकिन हमें समझ आना चाहिए कब मुझे साक्षी होना है और कब मुझे इन्वॉल्वमेंट शो करना है। साक्षी भाव समझ आया? विटनेस होना, कोई चीज़ को उस सिचुएशन से बाहर हटके देखना। जैसे कई बार फॉर एग्जाम्पल आपस में फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है, मेरी कोई दोस्त है, मेरा उससे झगड़ा हो गया तो मैंने उसको ये बोला कि तू ना मेरी जगह पे आके देख, ठीक है, कि क्या हो रहा है, तू अपने पर्सपेक्टिव से सोच रही है, तू मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो अपने जो पर्सपेक्टिव से डिटैच होकर के मेरे जगह आके सोचेगी कि हाँ ठीक है, ये अपनी जगह सही है, इनका अपना माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। होता है कई बार प्रैक्टिकली ऐसा, है ना, कि हम सामने वाले की परिस्थिति के अनुसार सोचने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप से उस वक्त साक्षी होते हैं, मतलब ना उस सिचुएशन से साक्षी होके सोचते हैं। प्रैक्टिकली आप ये साक्षी भाव डेली यूज करते हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और ये यूज करना आना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर आप ना केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोचते रह जाते हो और दूसरे लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी वजह से हर्ट है, हम तुम्हारी वजह से परेशान है, आप बोलते हो तू हमेशा ही परेशान रहता है, तू कब खुश रहता है। पर उस वक्त पे हमें उनके हिसाब से भी सोच के देखना चाहिए कि हो सकता है ना कि मेरी कोई तो बात हो जो उनको हर्ट कर रही हो, इसीलिए वो बार बार बोल रहा है। लेकिन ये बहुत कम आत्माओं में होता है कि कोई किसी और की जगह पे आकर के सोचे, उसको भी साक्षी होकर के सोचना कहा जा सकता है एक तरह से, ठीक है। आप सामने वाले के अकॉर्डिंग सिचुएशन को सोचो या सिचुएशन से प्रॉपरली डिटैच होके सोचो।
यहाँ पे फिर हम यूज़ क्या करते हैं, वर्ड ड्रामा वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं कि ड्रामा है तो इट्स ओके, जो भी हो रहा है अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन समहाउ फिर भी हमें कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन राइज होते रहते हैं, क्योंकि हमें ये भी पूरा प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि कल को जाकर के क्या सिचुएशंस होंगी। हम प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि ड्रामा का भी हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन सबके बुद्धि में कहीं ना कहीं अराइज होते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हम ये साक्षी वाले भाव को यूज़ करें और इसको खुद को एम्पावर करें इस एक टर्म को यूज़ करके। ओके, सबको पहले खुद को दूसरों के सिचुएशन में रख के देखेंगे तो फिर जो उन्हें दर्द या हैप्पीनेस फील हो रही है वो हमें भी होने लगेगी। एक बार कई बार ऐसा होता है जब आपस में झगड़ा हो रहा था, ये दो लोगों के आपस के झगड़ा सॉर्ट करने वाली बात है। हम लोग को लगता है कि हम जैसे हम ब्राह्मण हैं और कोई नॉन बीके है और हम लोगों का आपस में थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं होता, हमारे हमेशा आर्ग्यूमेंट होते रहती है। तो उसमें आप सामने वाले के हिसाब से भी सोचो कि वो बीके नहीं है, उसको ज्ञान का पता नहीं है, क्या क्या गेड़े पता नहीं है, और मैं डायरेक्टली उसको बोल रही हूँ कि तुम लोग भोजन की धारणा ढंग से करो, ठीक है। तुम्हारे खाने में ऐसा होता है, तुम्हारे खाने में वैसा होता है। आप उसके हिसाब से सोचो कि वो किस माइंडसेट के साथ बैठा है, उसने क्या क्या दुनिया देखी है, उसका अपना पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर स्टिल हैविंग नॉन वेज एंड ऑल, सो आई एम नॉट डिनाइंग कि मैं उनको मना ही नहीं कर रही कोई चीज़ के लिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको जितना पता है वो प्रोटीन उसी से कंज्यूम करते हैं। उनको ये हाई वाइब्रेशनल फूड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ना उनको वाइब्रेशंस का पता है। तो इट इज़ देयर पर्सपेक्टिव, मैं उनको किसी भी तरह से गलत नहीं बोल सकती, राइट। तो उनको समझने से आपके अंदर एक ठहराव आता है लाइफ के अंदर। जब आप ये जो डिटैचमेंट है ना, ये जो साक्षी भाव है, इसको यूज़ करते हो, किसी और के माइंडसेट से अपने आप सोच के देखते हो कि उनकी जगह रह के मैं देखूं, तो उनका नाराज़ होना जायज़ है मुझसे, उनका गुस्सा होना जायज़ है मुझसे, बिकॉज दे आर नॉट उनके लेवल पे जाके सोचें, ठीक है। लेवल इज़ लाइक उनके जगह रख करके अपने आप को सोचना भी एक तरह से साक्षी भाव होता है, जो हमें डे टू डे लाइफ में अपनाना चाहिए। इससे रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनती है, ठीक है। ये एक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, एम्पैथी बोलेंगे ना सीमा बेन, एम्पैथी कह सकते हैं, ठीक है। एम्पैथी बनती है इससे रिलेशनशिप्स में ना, लेकिन यूज़ क्या कर रहे हैं हम, एक तरह से खुद से डिटैच होके सोच रहे हैं या उनके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ओके, तो समझ आया। साक्षी भाव होता है विटनेस करना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उससे डिटैच होके सोचना, ठीक है। अब बात हो रही है कि मैं भी उस सिचुएशन में, या फिर सारा जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पे बम्बार्ड कर रहे हैं, कोई मुझे ही गुस्सा कर रहा है, कोई मुझे ही टारगेट कर रहा है, या कोई मुझे ही जानबूझ के बोले जा रहा है, उससे उस समय पे क्या करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। एक होता है जब आप आपस में बात करके समझा के सुलटा लेते हो बात को कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक होता है कि डायरेक्टली लोग आपको बोले जा रहे ट्रिगर कर रहे हैं, टोंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ गुस्सा कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ लगातार आपको बोला जा रहा है। उस सिचुएशन में साक्षी भाव टर्म कैसे यूज़ करूँ मैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अभी है किस किस को है प्रॉब्लम। सो जितने आत्माएं हैं जिनको ये प्रॉब्लम है बार बार कि कोई ऐसे ट्रिगर कर रहा है, उस चीज़ से कैसे हम साक्षी भाव उस टाइम पे कैसे यूज़ करें, इसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो, ये समझ आया कि साक्षी भाव होना मतलब विटनेस करना होता है, कि कोई चीज़ से डिटैच होके उस सिचुएशन को देखना, ठीक है। अब ये साक्षी भाव होता कैसे, पहले हमें नॉलेज को यूज़ करना होता है। साक्षी भाव के लिए आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या होना चाहिए कि पहले आप एक ये देखो, स्पेस देखो, एक अर्थ है, उस अर्थ पे मतलब एक अर्थ है जिसके ऊपर बहुत सारे आत्माएं हैं एंड दे आर प्लेइंग देयर रोल, और आप अर्थ से डिटैच होके देखो, वॉट एवर दे आर डूइंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रामा, क्योंकि वो एक स्टेज है और वहाँ सब कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि इट इज़ देयर पार्ट। कुछ ना कुछ सिचुएशंस है, उनके कुछ ना कुछ कर्म है। मैंने ऑफ कोर्स कुछ गलत किया है। पहली बात, सबको कर्मों का पता होता है कि मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो मेरे खुद के कर्मों की वजह से, ये बात सबको पता होती है। ये बात उस टाइम पे याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरे पे कोई बम्बार्ड कर रहा है, मुझे कोई गुस्सा कर रहा है, मुझे कोई जानबूझ के ट्रिगर कर रहा है, कोई जानबूझ के, और ही ज़्यादा मेरे कर्म है, मैंने वो चीज़ करी होगी तभी वो चीज़ मेरे पास आ रही है, फ्री में कोई चीज़ मेरे पास नहीं आ सकती। ये बात सबको समझ आनी चाहिए उस टाइम पे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इस कर्म की थ्योरी को याद रखो कि चाहे मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ऑफकोर्स मैंने किया है, और उस चीज़ को स्वीकार करो कि मैंने वो गलत किया है तब वो मेरे साथ हो रहा है। ये कर्म वाली जो फिलॉसफी है, ये आपको साक्षी होने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है,
आपको उस टाइम पे ड्रामा वर्ड भी, आप ना ड्रामा तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन हमें फिर भी उस चीज़ से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। बहुत कम आत्माएं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगी, बहुत पुरानी होंगी और ज़्यादा निश्चय बुद्धि होंगी, वो लोग एक पोज लगा के बंद कर सकते हैं कि ड्रामा की बिंदी लगाई और बात खत्म। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे जैसे यंगस्टर्स की या जो नए बच्चे हैं, ज्ञान में नए हैं, मुझे कोई भी चीज़ को साक्षी होकर देखने के लिए मुझे कर्म वाली थ्योरी को याद करना पड़ता है पर्सनली, कि मेरे ही कुछ ऐसे कर्म हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल पक्की पक्की है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रैक्टिकल लाइफ में से, सपोज मेरे एक आत्मा है, उससे बहुत ज़्यादा हिसाब है, ठीक है। तो चाहे मैं कुछ भी करूं लाइफ में, मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं कुछ भी अचीव कर लूं, उन्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उन्हें जाकर के कुछ ना कुछ मुझे बोलना है, कुछ ना कुछ मुझे सुनाना है, कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत करना है, या जो भी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस ये हम, ठीक है। कि अगर, लेकिन इससे क्या होता है, मेरी उससे स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है कि वो कुछ भी बोलेंगे मुझे शांत रहना है। कोई तो होना चाहिए पेपर लेने वाला, पेपर नहीं लेंगे ना तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती है। ये चीज़ पक्की पक्की करो। आपको ज्ञान भी पक्का नहीं हो सकता अगर आपके पास जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर लेने वाले नहीं हैं, आप बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होते हो। हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में जितने ज़्यादा सिचुएशंस होते हैं वो उतना ही ज़्यादा बेहतर इंसान बनता है। या तो बिल्कुल र्यून हो जाएगा, या तो बिल्कुल ही ज़्यादा टेररिस्ट टाइप्स बन जाएगा, और या तो बनेगा बहुत अच्छा इंसान। सेवा है, कोई परिस्थिति आ रही तो भी सेवा है। हाँ भाई जी, ये बात हमें पता है, लेकिन हम ना उस टाइम पे, मेरी प्रॉब्लम तो ये कि मैं याद नहीं रख पाती उस टाइम पे, और ये मेरे जैसे यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमें उस वक्त याद नहीं आता कि सेवा है। उस वक्त एक समय ना कंपैरिजन मन में आता है कि क्यों हमारे साथ ही, हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों, उससे तो बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, मैं अपने घर का बताऊँ, मेरी छोटी बहन से सबका बहुत जास्ती प्यार है, मेरे प्रति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तो सारी बातें मानी जाती है, मेरी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है, फिर आपको गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। बट एट द एंड आपको ये बात पता चलती है कि आप घर में बड़े हो, आपका सबसे इंटरनली बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इट इज़ जस्ट कि वो छोटी है तो उसको दिखा रहे हैं और मुझे दिखा नहीं रहे हैं। मेरे को अपने जैसा मानते हैं, अपने जैसा बड़ा मानते हैं, बराबर का मानते हैं, ठीक है। उसके प्रति वो दिखाते रहते हैं, और लास्ट मोमेंट पे किसको याद करते हैं, परिस्थिति में किसको याद करेंगे फिर, कि अंकिता है क्या। घर में हमें कुछ और नाम से बोलते हैं तो वैसे बुलाएंगे, ठीक है। उस वक्त प्यार नजर आता है कि किसका किससे ज़्यादा स्नेह है। और मैं ये इस चीज़ को लेकर के रोते रहूँ बैठूँ कि मेरे से तो प्यार नहीं करते, मेरे से तो प्यार नहीं करते, मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा नहीं चलता ना। तो दीदी, अगर ये सिचुएशन हर फील्ड में आ रही है, लाइक करियर में भी, हाँ। है ना, पर्सनल में भी, सोशल में भी, तो फिर ये लगता है थकान हो जाती है ना इतना रेजिस्टेंस करते करते। पर पता है गार्गी बहन, इसमें क्या चीज़ काम करती है, आप एक चीज़, आप सब लोग इस चीज़ से एग्री करना कि अगर एग्री नहीं करोगे, वैसे तो मैं आपको अपना बता रही हूँ, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और आपको कोई सपोर्ट करने वाला फिजिकल पर्सन है, कोई भी फिजिकल आत्मा है जो आपकी सुन लेती है, मान लेती है, आप यकीन मानो कभी भी आप पावरफुल नहीं बन सकते जितना आपको होना चाहिए। आपके पास अगर जीवन में कोई नहीं होगा, कोई भी जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर दे, तब जाके आप भगवान पे डिपेंडेंसी करते हो, डिपेंडेंट होते हो, और वो भगवान फिर फुल ऐसे करके हाथ खोल करके स्वागत करते हैं कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ आपके लिए। अगर आपको कोई भी स्थूल व्यक्ति संसार में किसी ना किसी तरह से हेल्प करता रहेगा, आपको अंदर से एक एहसान रहेगा उस आत्मा के लिए कि ये मेरे लिए ना परिस्थिति में खड़ा हुआ था या खड़ी हुई थी। उस आत्मा के लिए आपको हमेशा एम्पैथी रहेगी, ठीक है सीमा बहन। उसके लिए हमेशा आपको ऐसा रहेगा कि मुझे इसका रिटर्न करना है, रिवर्ट करना है, या वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि देखा मैंने उस वक्त आपको हेल्प किया था। अगर आपके लाइफ में पेपर आ रहे हैं और कोई भी आपको सुनने वाला, समझने वाला, करने वाला नहीं है, कांग्रेचुलेशंस, यूज दिस थिंग, बाबा करेंगे उस वक्त में। और बॉडी वालों पर तो अगर हम डिपेंड रहें तो आज उठाएंगे और कल को डिच भी तो कर ही सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो चीज़ है ही ना, अलग ही है कि आप कुछ भी करो वो एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना किसी के लिए, मेरा नेचर, ये इनबिल्ट नेचर होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। देखा कि मैं अभी जैसे मेरा एक्सपेक्टेशंस होता है आपसे क्या, कि अगर मैं मेहनत करके चार्ट बना रही हूँ तो आप लोग उसको पूरा करके लेके आओ। मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, मैं आपको गा भी देती हूँ कि देखा कितना मेहनत करना लग रहा है। बाबा ये चीज़ कब से कर रहे हैं, 80 ईयर्स से। उन्होंने कभी आके गाया नहीं कि मैं तुमसे कब से तुम लोग को मुरली चला के सुना रहा हूँ, अपने को आत्मा समझो,
है ना, दिस इज़ हिज नेचर, और ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपको जीवन में सिचुएशंस हैं, आप पहला तो वहाँ पे कर्म फिलॉसफी को यूज़ करो कि मेरे कुछ कर्म हैं जो मेरे सामने वापस आ रहे हैं, मैंने ऐसा ऐसा एक्यूरेटली ऐसा 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 किया है। बाबा का एक डायलॉग याद आता है कि एक माता ने उनको बोला कि बाबा मेरे युगल ना मुझे बहुत ज़्यादा मारते हैं ऐसा करके। बाबा ने हंसते हुए बोला आपने भी मारा होगा, पीटा तो आपने भी होगा। उससे एक लाइन से मुझे समझ में आया कि मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं बोल लेती हूँ कि ना किया तो मैंने भी होगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे नाक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, साइनस है, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मुझे परेशानी रहती है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने किसी का नाक तोड़ा होगा। बराबर वो मेरी नाक इस समय ऐसा, मुझे सर्दियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा, हम वो आत्मा से माफ़ी भी मांगते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, बट इट डज़ नॉट वर्क अभी तक। तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगता है, पर फिर ये चीज़ मुझे परेशान नहीं करती है। मुझे लगता है मेरा हिसाब बराबर हो रहा है, लेट इट बी, ठीक है, कि है तो है। अगर आप न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप कुछ भी डाइट सिस्टम फॉलो करो, जब तक आपने या तो योग से वो विक्रम विनाश नहीं किया, और या तो आपने वो बराबर नहीं किया, उस नाक में दर्द रहना है। ठीक है, और इस बार तो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आप कुछ भी करोगे, आपको हिसाब या तो भोग से बराबर करने हैं या तो योग से बराबर करने हैं, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि कैसे हमारा जो कर्म है उसका हमें रिवर्ट आता है, और कैसे हम डिपेंडेंसी ना रखें किसी भी व्यक्ति पे। अगर आपके जीवन में कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाला नहीं है, प्लीज़, बहुत अच्छी बात है, मत रहो किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट। अच्छा, आज ना एक और चीज़, हम आपको, दीदी का समर्पण दिवस है। हम आज उस वजह से सुबह से बहुत ज़्यादा खुश थे। जब कोई भी दीदी समर्पित होती है, उनको ना तो घर का बैकअप होता है, ना इधर संसार में किसी का बैकअप होता है, वो अपने दम पे खड़े होते हैं। बैकअप होता है केवल एक बाबा का। इसीलिए वो आत्माएं स्पेशल होती है, क्योंकि वो इमोशनली केवल बाबा पे डिपेंडेंट हो सकती हैं, और वो उतना ज़्यादा पावरफुल होती चली जाती है समय के साथ। इसीलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। गीत भी बजा, आपने सुना, गीत भी ऐसा था समर्पण से रिलेटेड। इसीलिए था वो कि वो लोग बिल्कुल भी मतलब इट इज़ लाइक कि वो इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो वो भगवान का एक ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। अगर आप लोग को जीवन में कभी भी किसी ने भी सपोर्ट कर रहा है तो उसको बोलो कि भाई मत सपोर्ट करा करो, इमोशनली आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अलावा भगवान के, तब आप जा करके उनसे रिश्ते बनाओगे, ठीक है। पर्सनली ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहा। मुझे लगता है कि कोई भी मुझे नहीं समझता है, पर अभी द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे भगवान समझते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ भी ऐसा है है ना, तो आप यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन, और उन सबसे ज़्यादा बेहतर बन सकते हो जिनको जीवन में समझने वाले लोग हैं, या जिनको इमोशनली सपोर्ट करने वाले लोग हैं। क्योंकि जब लोग होते हैं तो फिर आप भगवान को याद नहीं करते हो, वो छूट जाता है। आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। इसके बारे में ना वैसे हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं, बट क्योंकि आज का टॉपिक साक्षी भाव है तो उसी पे वापस आते हैं, ठीक है। सबको समझ, ड्रामा को कभी डिटेल से समझाइएगा, क्योंकि उसको लेकर काफी कंफ्यूजन होते हैं। क्योंकि जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आपने पहले कभी किसी के साथ वो काम किया होगा, तो पहले के पहले भी तो कुछ रहा होगा, तो वो चीज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। आई गेट द पॉइंट गार्गी व्हेन व्हाट यू आर आस्किंग ना, बट द थिंग इज, अगर कोई चीज़ मेरे पे आ रही है ना, चाहे पहले का जो भी रहा हो, लेकिन अगर आप सपोज करो कि, कैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं आपको, सपोज इट इज़ लाइक कि मैंने कभी कुछ भी किया हो, ठीक है, पर मुझे कुछ भी ऐसे ही तो नहीं हो सकता मेरे जीवन में बुरा। अगर जब तक मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ तब तक मेरे जीवन में ऐसे ही तो कुछ भी बुरा नहीं हो जाएगा। आपने किसी के लिए कुछ तो बुरा किया होगा तभी वो रिवर्ट आ रहा है। ये कर्म थ्योरी होती है, प्रॉपरली होता है ना कि आप कुछ एक्शन करते हो तभी रिएक्शन आता है, चाहे वो एक्शन कैसे भी शुरू हुआ था, लेकिन अगर आपके पास आ रहा है ना, मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक है। तो यह बात हो रही थी कि नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी नॉलेज यूज़ करोगे अगली बार डिटैच होने के लिए? पहले सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। दूसरा, कर्म वाला जो पॉइंट है इसका फुल स्टॉप लगाओ। फिलहाल ड्रामा तो लगाओगे ही, लेकिन कर्म वाला जो पॉइंट है कि ऑफकोर्स मैंने कुछ तो गलत किया है, एवं मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई बॉल दीवार पे मार रही हूँ तो वो बॉल मेरे पास रिवर्ट आएगी। न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ होता है ये, ठीक है।
जिसमें एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज़ द नेचर ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज़ द लॉ ऑफ लैंड, दिस इज़ द लॉ ऑफ अर्थ, दिस इज़ द लॉ ऑफ ड्रामा ऑल्सो. ये चीज़ हमेशा याद रखो. अगर मेरे पास कोई भी चीज़ आ रही है तो मैंने किया है तभी आ रही है. अगर मुझे इतने सारे आत्माओं का प्यार मिल रहा है तो शायद वो प्यार उन्हें कभी मिला होगा. आप मुझे जैसे अगर मैं इतने सारे आप लोग आत्माओं से मिल रहे हो, अवश्य ही हम पहले मिले हैं तभी हम दोबारा इंटरेक्शन में आ रहे हैं, है ना. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नहीं मिले होते तो मैं क्यों आपको ढूंढ के आपसे बात कर रही होती. कुछ हिसाब जुड़े होंगे हमारे तभी हम साथ में हैं. अभी नहीं होते क्योंकि अभी कितने हैं 25 सोल्स हैं आज अपने क्लास में. 25 सोल से मेरा कुछ हिसाब है तभी मैं यहाँ पे हूँ, तभी हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं. मेरा कभी कोई इंटरेक्शन रहा होगा आप लोगों से, तभी हम आप लोगों से आज भी बात कर रहे हैं. क्योंकि यज्ञ में तो कितनी सारी आत्माएं हैं, क्यों सिर्फ 25 सोल्स जो हैं वो हमें मिल रही हैं या हम सब आपस में मिल रहे हैं. हो सकता है हमने यूनिट मिलके पहले कभी किसी राज्य में काम किया हो, कभी किसी राज्य में अच्छा काम करने के लिए हमने सपोर्ट किया हो एक दूसरे को. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. लेकिन बिना हिसाब के आप कभी किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलते हो और बिना हिसाब के आपके साथ कभी कुछ गलत या अच्छा नहीं होता है. आपने अवश्य ही कुछ किया होता है, उसका आपको रिवर्ट आ रहा होता है. विदाउट योर एक्शन नथिंग विल कम बैक. दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा. ये चीज़ मतलब ये लॉ ऑफ नेचर है, तो उस चीज़ में हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, जो चीज़ है वो है, उस चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए. बाकी इसके बारे में विस्तार से थोड़ा आगे जान लेंगे. अब हम बात कर रहे थे कि जो हम ड्रामा वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रामा के बारे में भी फिर से डिस्कशन होगा. अब हम बात करेंगे बैलेंस कैसे करें साक्षी भाव में और इन्वॉल्वमेंट में, कि कहाँ मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखाना है और कहाँ मुझे साक्षी रहना है. दोनों चीज़ें होती है. हर जगह हम साक्षी भी नहीं रह सकते. किन से साक्षी नहीं हो सकते? अपनी ड्यूटी से साक्षी नहीं हो सकते. कि कहीं मुझे सेवा है और मैं साक्षी होके बैठ जाऊँ, मैं बोलूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, होता हो जाएगा. ड्रामा में होगा तो हो जाएगा ना कोई और क्लास ले लेगा. अगर ड्रामा में होगा तो मुझे क्या ज़रूरत है बैठने की, गला ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है. लेकिन ड्रामा में होगा तो कोई भी क्लास ले लेगा. ऐसा नहीं होता. कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे निभानी है. कई जगह मुझे साक्षी होकर नहीं देखना होता, कई जगह मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है. और आप एक चीज़ और ज़रूर समझे इसमें, जिसकी जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी वो उतना ज़्यादा पावरफुल, वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसका उतना ह्यूज ऑरा और उसका उतना ह्यूज पार्ट इस ड्रामा के अंदर. हम अपनी जिम्मेदारियां डिसाइड करें कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारी है यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, मेरे सरेंडर्ड भाई बहनों के प्रति. हमें खुद डिसाइड करना होता है. नो वन एल्स विल डिसाइड दिस. ठीक है. अगर आप सोचें कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं गृहस्थ में माता हूँ, मैं सरेंडर्ड नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ या मैं कुमारी हूँ, तो मेरा क्या ही रोल हो सकता है. अपना रोल हमें खुद डिज़ाइन करना होता है. फ़िलहाल वी आर डिज़ाइनिंग आवर रोल. ठीक है. इसको चलो थोड़ा अच्छे से समझाएं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सेंटर पे दीदी रहते हैं, तो दीदी का समर्पण समारोह का आज 3rd एनिवर्सरी थी. तो इट इज़ लाइक शी इज़ लाइक माई फैमिली, और उनके और तो कोई फैमिली नहीं होती लौकिक, है ना. तो वो हमारी ड्यूटी थी कि हम उनको वैसा फील कराए या उनके प्रति वो रिगार्ड दें उनको. ठीक है. उनके प्रति फिर हमने भोग भी बनाया, बाबा को भोग लगाया, केक बनाया, केक बाबा को खिलाया, हम बहुत सारी चीज़ें की. तो दिस इज़ लाइक माई ड्यूटी कि मेरे घर में एक दीदी है जो मेरे माँ समान है, तो उनके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं. अगर मैं उस चीज़ को लीड ना करूँ तो कोई भी लाकर, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आज समर्पण डे है या कुछ भी है, या सेवा लानी है या भोग लेके आना है या भोग लगाना है, जब तक मैं उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो ना करूँ. ठीक है. तो दिस इज़ लाइक माई ड्यूटी कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी दीदी है, तो उन्हें स्पेशल फील होना चाहिए आज के दिन कम से कम, है ना. सो दिस इज़ लाइक माई इन्वॉल्वमेंट इन दिस. मैं इस चीज़ से साक्षी नहीं हो सकती कि कोई और माता करेगी तो कर लेगी, नहीं तो क्या ज़रूरत है करने की. सेंटर पे अगर हम कोई सेवा देते हैं तो मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है. मुझे सोचना चाहिए कि अगर सेंटर नहीं चल रहा है तो मेरी ड्यूटी है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं डिस्कस करूँ. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर किराए पे है जहाँ पे हम रहते हैं, अगर कोई और प्रॉपरली वो मैनेज नहीं कर पा रहा है तो दिस इज़ माई ड्यूटी, मैं उस चीज़ में जिम्मेदारी लूँ कि दीदी अगर नहीं हो रहा है तो आई विल मैनेज. ठीक है. आप कर लो जितना आपसे हो रहा है, लास्ट में आई विल पे, आई विल मैनेज. तो वो मेरी ड्यूटी है, मैंने जिम्मेदारी उठाई है. वो हम इन चीज़ों से साक्षी ना हो. आप समझ रहे हो, यहाँ पे हम जिम्मेदारी की बात करें. जितनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी, अगर बाबा मेरा है तो यज्ञ भी मेरा है, यज्ञ मेरा है तो दीदियाँ भी मेरी हैं, आप सब जो भी क्लास सुन रहे हो वो भी मेरे हो.
मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी ना किसी तरह से आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करके दूँ, चाहे वो कोई भी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने देखा होगा हमने एक हेल्पिंग एंजल्स करके ग्रुप बनाया था, हेल्पिंग आर्मी करके जो ग्रुप बनाया था, उसमें पर्पस यही था कि अगर कोई प्रोफेशनली सेटअप नहीं है, कोई वैसी हेल्प चाहता है, किसी के पास कोई जॉब नहीं है, तो अपना रिज्यूमे उस ग्रुप में डाले और आपस में कहाँ कहाँ से आत्माएं जुड़ी हैं वो सारे उसको हेल्प करें किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वी आर अ फैमिली। और फैमिली जैसा हम रिएक्ट करें, एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करें, हम उस चीज़ को यूज़ करें कि अपनी इतनी बड़ी फैमिली है, सब यूनाइट होकर कुछ ना कुछ करें, किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। अपना खुद का परिवार इतना बड़ा है। यूनाइटेड फैमिली में क्या होता है कि चाहे छोटा बच्चा नहीं कमा रहा हो, लेकिन 3 बड़े भाई अगर कमा रहे हैं तो भी घर उसका चलता रहता है बहुत अच्छे से। हम पुणे गए थे अपने बेटे के पास, तो मुरली सुनने के लिए लगा कहाँ जाएं, तो सेंटर पे गए और थोड़ा नोन जगह, तो वहां पे दीदी ने, एक सीनियर दीदी थी, उनकी ड्यूटी लगा दी थी कि आप स्मिता को लेके आओगे और छोड़ोगे। वो डेली मुझे लेती थी, डेली छोड़ती थी। तो मेरा बेटा कहा तुम एक दिन में आई और तुम्हारी यहाँ रिश्तेदारी हो गई, तो मैं 3 साल से रह रहा हूँ। क्योंकि हम उस अलौकिक परिवार का हिस्सा है ना। अलौकिक परिवार भी हम बोल बोल के ना वो सैचुरेट। मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है। मुझे अब सपोज मुझे चंडीगढ़ जाना होता है कोर्ट के काम के लिए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो मुझे वहाँ पे सेंटर पे स्पेस मिलता है कि आप सेंटर पे जाके रह सकते हो। मुझे कोई होटल की बुकिंग नहीं करनी पड़ती। कितना ज़्यादा उसमें सेविंग हो जाती है आपकी। आपको कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मेरा यहाँ पे भी परिवार है, मेरा वहाँ पे भी परिवार है। आप कहीं पे भी जाओ, आप नियरेस्ट सेंटर ढूंढो, वहाँ पे जाके आप रह सकते हो। सो दिस इज़ अ ह्यूज फैमिली, जिसके लिए मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मेरा परिवार बहुत बड़ा है। पर उसी अनुसार फिर हमें अपनी जिम्मेदारियाँ भी समझनी चाहिए। जो जितना ज़्यादा उस जिम्मेदारी को समझेगा, उसका उतना ज़्यादा ह्यूज माइंडसेट बनेगा, उतना ज़्यादा उसकी बुद्धि जो है खुलेगी, और उतना ज़्यादा उसका ऊंचा पद होगा। फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा वो बाबा को प्यारा लगेगा। कौन है? क्योंकि मेरा जिम्मेदार बच्चा है। क्योंकि ये सोच रहा होता था, जब सब नहीं सोच रहे होते वो चीज़ के लिए आप सोचो कि ऐसी कौन सी सेवा है जो निकली नहीं है, मुझे अपने सेंटर पे निकालनी है, या कैसे ना कैसे करके मैं अपने दीदियों को हेल्प करूँ, यज्ञ में हेल्प करूँ, कैसे भी करके मैं अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखूँ। यहाँ पे आप साक्षी नहीं हो सकते हो। ज़्यादातर हम सेंटर्स को लेके साक्षी रहते हैं कि इट इज़ ओके, चल रहा है नहीं चल रहा है तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, दीदियों की है, कह देते हैं ना हम कि मुझे क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दीदियों की जिम्मेदारी है सेंटर चलाना, हमें नहीं पता होता है। आप अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ रखो। आप ऐसे रहो कि मैं बैकअप में हूँ, जो होगा अगर आपसे जैसे जैसे मैनेज हो रहा है वैसे करो, नहीं हो रहा है तो आई विल मैनेज। क्योंकि हमें कमी तो कोई चीज़ की नहीं होती। और जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हो वैसे, चाहे आप वहाँ जाके स्थूल सेवा करके आओ, लास्ट तक के पूरा वाइंड अप करवा के वहाँ से निकला करो अगर कोई सेवा कर रहे हो तो। कि ऐसा नहीं कि दीदी पे छोड़ के कि दीदी जितना हमसे हो सकता था उतना कर दिया, अभी आप लास्ट में देख लेना। नहीं, आप जिम्मेदार बनो उस चीज़ में। आप अपना लास्ट तक पूरा समेट के आओ। जैसा एक दीदी की जिम्मेदारी होती है वो आप पूरी निभा के आओ, लास्ट तक पूरी सर्विस करके आओ। प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी उठाओ कि मुझे मुरली चलानी है तो मुझे मुरली चलानी है, दीदी को मुझे रिमाइंड ना करवाना पड़े। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोग की बुद्धि खुलती जाती है, भाग्य बनता चला जाता है। आप इन चीज़ों को लेके साक्षी मत हुआ करो, अपने प्रॉब्लम्स को लेके भी साक्षी मत हुआ करो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिकॉग्नाइज करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को बाबा को लेटर में लिखो। हालांकि कल का टॉपिक हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। कल का टॉपिक यही होगा कि बाबा को लेटर क्यों लिखना चाहिए। ठीक है, कल हम ये चीज़ प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे आत्माओं के क्वेश्चन है कि वाई टू राइट द लेटर्स। ठीक है, एंड हाउ टू राइट द लेटर। आपको वीडियो भी भेज देते तभी भी बहुत सारे आत्माओं के क्वेश्चन आते हैं, तो कल हम ये डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन आपको समझ आ रहा है साक्षी भाव हमें कहाँ का रखना चाहिए। हमें जिम्मेदार आत्मा बनना चाहिए। साक्षी का अपोजिट होता है कि मैं उस चीज़ में जिम्मेदारी लूँ, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मैं शो करूँ। और साक्षी होता है जब आपको कोई सिचुएशन हो, आपको कोई कुछ कह रहा हो, तब अपना ब्रेन का सिस्टम बंद कर दो कि अब मैं डिटैच हूँ, अब मैं अलग हूँ। अपने ब्रेन को काम कर मतलब चलाना ही बंद कर दो। कई बार ये भी होता है कि ना, अगर किसी बड़े ने मुझे कुछ सेवा बोली है, फिर मेरा दिमाग चलता है कि नहीं सेवा ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए थी, वैसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, आप गलत बोल रहे हो। अगर कोई आपसे बड़ा है, आप मानो इस चीज़ को, अपना ब्रेन बंद कर दिया करो क्योंकि वो बड़ा है। हम यहाँ पे यज्ञ की बात कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बड़ा है और आपको कोई सेवा बोल रहा है, सरेंडर दीदी हैं कुछ सेवा बोल रही हैं, यज्ञ में कोई बड़ा आपको कुछ सेवा बोल रहा है, उस टाइम पे आपको दिमाग बंद कर देना चाहिए और
और इससे हमारा ईगो सिस्टम जो है ना, जो ईगो जो नेटवर्क हमारा ऊपर रहता है वो थोड़ा बंद हो जाता है, क्योंकि कई बार हमारा ईगो ही एक्टिवेट होता है कि मैं क्यों करूँ, या ये चीज़ तो गलत है, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ। उससे आप साक्षी हो जाओ और इससे धीरे धीरे करके आपका ईगो जो है वो ख़त्म और बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको बुद्धि में? नहीं, एक्चुअली यही क्वेश्चंस थे जो आपने स्वतः ही बता दिए, थैंक यू। वो तो थैंक यू तो बाबा को। बाकी हम आपको और क्या बताएं, एक चीज़ जो हमें और डिस्कस करनी थी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, ठीक है। कंफर्ट जोन में जब तक आप रहोगे तब तक कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी सेवा आप नहीं कर सकते हो। हम साक्षी हो जाते हैं तभी हम कंफर्ट जोन में होते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि क्या करना है, कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सेवा निकल रही है क्या नहीं हो रही। प्लीज़ शो योर इन्वॉल्वमेंट। यज्ञ सिर्फ जो पहले ना ये अधिकार से बोलना शुरू करो, यज्ञ किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा। यज्ञ मेरा है। जोर से बोलो सभी। यज्ञ मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि बाबा की जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है उसमें, मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें। मेरे बाबा ने एक ही बार आके सेटअप किया है, मेरी एक फैमिली है और उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा कहीं से भी आएगा, मेरी जिम्मेदारी है उनको हेल्प करना, उनको कंफर्टेबल करना। उनको ये पता रहना चाहिए कि मेरे पास भी कोई बहन भाई है या उस आत्मा ने ये सेवा की थी, ठीक है। जब हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो दीदियों के लिए थोड़ा और ज़्यादा ऐसा रहेगा कि हाँ मेरा भी अपना एक परिवार है, क्योंकि वो सब कुछ तो छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। अभी उनके पास कहने के लिए अपना कौन होता है? कोई भी नहीं। एंड अगर हम उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करवा पा रहे तो हमारी गलती है कि हम आपकी फैमिली है, आप बोलो कैसा चाहिए आपको, आप बताओ क्या करना चाहिए। आगे से जाके हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। और उनकी अगर हमें दुआएं लगती है, उनकी अगर हमें ब्लेसिंग्स लगती हैं, तो आप सोचो स्वयं श्री पार्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, इससे बेटर क्या हो सकता है। जो समर्पित होते हैं, अगर उनसे हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उनकी दुआएं हमें मिल रही हैं, वो एक कॉमन पर्सन के दुआओं से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो सरेंडर्ड होते हैं। वाह दीदी, अभी हमारे जो सेंटर है वहाँ पे रिसेंटली जो सबसे बड़ी दीदी थी, उन्होंने देह त्याग दिया। उसके बाद से जो दीदियाँ वहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा दीदी का कुछ स्वभाव ऐसा है कि वहाँ पे जितने भी भाई बहन पहले आते थे, अब सभी लोगों ने लगभग वहाँ जाना बंद कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं वहाँ पे एक संशय हो गया है लोगों को कि नहीं जाना, सब लोग घर पे योग लगा लेते हैं। तो उस सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो चाहे दीदी जो भी हो, हमें हमेशा एक ड्यू रिगार्ड, उनको ड्यू रिस्पेक्ट उनको हमेशा देना चाहिए, कुछ भी हो, जैसा भी हो, जो भी हो। अभी फिर आप इसको ऐसे देखो कि आप आत्मा हो और वो भी एक आत्मा है, ठीक है। फिर आप उनको वाइब्रेशंस के थ्रू पावर दो, या वतन में आप लोगों को सिखा रखा है कि आपके पास पावर होती है, थॉट पावर होती है, उनको वो रेडिएट, उनको पावर भर सकते हो। किसी ना किसी वजह से हो सकता है वो आत्मा परेशान हो, कोई उनके हिसाब वो सामने आ रखे हो, इस वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। बट फिर भी हमें उनके प्रति, चाहे वो जो भी हो, जैसे भी हो, अगर वो सरेंडर्ड है, आप ये यकीन माने उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होना चाहिए। दीदी दीदी ही होते हैं, और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्योंकि आप चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी दीदी के लिए बताती हूँ। मैं थोड़ी एजुकेटेड हूँ, आप लोग कह सकते हैं, लॉ कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, और हम लॉयर्स का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता ही है। वैसे भी हमारा आर्ग्यूमेंट लॉजिकल माइंड रहता है हर चीज़ को लेकर के, कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं। वो तो खैर दीदू है जो मुझे झेल लेते हैं, वो अलग बात है। बाकी जैसे कोई भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो हम उनको समझाएंगे कि नहीं दीदी पता है ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। हालांकि हम उनकी सारी बात मानते हैं, बट स्टिल फिर भी अपना दिमाग ज़रूर चला के बीच में रखेंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे हो सकती है, कोई भी चीज़ वैसे भी हो सकती है। कोई भी सेवा वो बोल देती है तो दीदी वो चीज़ ऐसे भी करें हम, ठीक है। तो लास्ट में मुझे पता चलता है कि ना जैसा दीदी ने बोला था वो एक्यूरेट था, और लास्ट में चल के वही कल्याणकारी निकला, और बाद में मेरी बात गलत साबित होती है। और फिर मुझे समझ आता है कि इनके पीछे करवाने वाला भगवान जिम्मेदार है, ठीक है। और अगर आप, हाँ मैं पूरे संसार से आर्ग्यूमेंट जीत सकती हूँ, लेकिन मुझसे ना भगवान से आर्ग्यूमेंट नहीं जीती जाती। उनके जो लॉजिक होते हैं, उनके जो पॉइंट होते हैं, आप उनको क्रॉस ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, आप फिर आपको रियलाइज हो जाता है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, बाप बाप होता है।
ठीक है, ऐसे ही दीदियां जो होती हैं वो आप चाहे कुछ भी करो, बट क्योंकि उनके पीछे एक बैकअप भगवान का होता है ना, उनके नाम के पीछे टैग लगा है या वो सरेंडर्ड है या जो भी है, ठीक है, लेकिन उनके पीछे नाम जुड़ा हुआ है शिव बाबा का समहाउ, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, आप यकीन मानो वो कुछ भी कर रहे हो उसी में कल्याण समाहित होता है। आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और उनको अनकंडीशनली प्यार करो कि आप जो करोगे, आप जैसा करोगे, मेरा आपके प्रति स्नेह कम नहीं होगा, ठीक है, वो चीज़ आप एक्सेप्ट करो। और ये थॉट्स भेजना उनको बंद करो कि आप गलत हो, आप ऐसे हो। भाई ठीक है, कई बार ये हो सकता है ना, जैसे दीदू है अभी कई बार बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होते तो मुझे उन्हें पैम्पर करना पड़ता है। वो बच्चों जैसे रिएक्ट करते हैं, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ध्यान खुद का ध्यान नहीं रखना, बाकी जनता का ध्यान रखवा लो उनसे। तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं, आप सुनते नहीं हो, आप ऐसा नहीं करते। उस टाइम पे फिर मुझे बड़ा बनना पड़ता है, क्योंकि अभी वो बीमार है, सुन तो रहे नहीं है, ठीक है, तो उनको उस हिसाब से फिर आप अधिकार से बोलो भी। क्या? बालक सो मालिक। हाँ, बालक सो मालिक। बालक बनना है, हाँ, नहीं, इस नहीं, चीज को हम मालिक ये चीज को ऐसे यूज करें कि जो बाबा का डायलॉग है बालक सो मालिक का, वो ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार वहाँ पे फिर आप खुद जिम्मेदार हो जाओ या बड़े के जैसे रिएक्ट करो कि कोई नहीं, आप जैसा कर रहे हो वैसा कर लो, लेकिन मैंने आपका ध्यान तो रखना बंद नहीं करना है। आपको ये तो खाना ही खाना है, ये तो पीना ही पीना है, आप ऐसे नहीं करोगे। तो उनको प्यार से कन्विंस करो उस चीज़ के लिए, ना कि आर्ग्यूमेंट मोड में आकर के उन्हें डिसरिस्पेक्ट करके, या उनके लिए हम दिल से ही बुरा सोचेंगे तो वाइब्रेशंस ही वैसे जाएंगे। मैं सपोज मैं आप लोगों को दिल से नहीं चाहूँ कि आप लोग सच में पुरुषार्थ करो, या मैं दिमाग में रखूँ कि ये लोग को पुरुषार्थ क्यों कराऊँ मैं, आप लोग कभी वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। एक अंदर की भावना आप लोग को पहुंचेगी वो समहाउ, बट अभी मुझे चाहिए कि आप लोग दिल से परिवर्तन हो, मेरा आप लोगों से सच में स्नेह है भाई। मुझे चाहिए आप लोग कुछ ऐसा करके निकाल के दिखाओ सेवा, जो लोग पूछे कि भाई क्या आपने ऐसा परिवर्तन किया, आपने कैसे क्या कर लिया ऐसा, मतलब आप लोगों में इतना चेंज हो गया। वो लोग आप लोगों को आ करके पूछें और फिर आप लोगों को परिवर्तन करके दिखाओ कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे ज्ञान को फॉलो करो तो आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है, विश्व लेवल पे आपसे सेवा निकले। तो ये जो मेरी भावना है, ये आपकी बड़े होकर के सबके प्रति वो भावना आनी चाहिए। अब ये मत देखो कि वो समराइज करने के बाद अगर सेंटर पे कुछ होता है तो उसको गॉड्स विल समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड आप बाबा को वो चीज़ सुनाओ ज़रूर, बताओ ज़रूर कि ऐसा है, लेकिन किसी भी सरेंडर के प्रति एक शुभ भावना और प्रेम ज़रूर दिल में होना चाहिए, बिल्कुल एक अनकंडीशनल प्रेम, चाहे कैसा भी हो कोई भी, वो सरेंडर्ड है ना। तो आप सोचो कि एक देवी है जिसकी 1000 बातें हैं और 1000 चॉइसेस है और मुझे वो माननी है, क्योंकि वो मंदिर की देवी है, ऐसा टाइप्स, ठीक है। और दीदी बाबा ने भी कई बार मुरलियों में कहा है ना कि निमित्त की बात अगर आप मानते हो, हाँ जी करते हो, तो मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ, वही जिम्मेदार है। तो कोई क्वेश्चन उस पे हमें आना नहीं चाहिए। हाँ, आना नहीं चाहिए, बट अगर आपको जैसे कई बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई क्वेश्चन है इस चीज़ को लेकर के, आप फिर भी उस चीज़ को प्यार से सॉर्ट आउट करो। कभी भी उस आत्मा के प्रति हम ऐसा ना सोचें और कि भाई उनको बुरा लगे, दिल से भी उनके लिए बिल्कुल स्नेह होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हैं तो आप बड़ों जैसे रिएक्ट करो, बड़े के जैसे उनके साथ ट्रीट करो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। जैसे माँ होती है, जैसे सेंटर पे माताएं होती है, दीदी के लिए वो सारे माँ समान है, दीदी सब उन सबको माँ के जैसे रिस्पेक्ट देती हैं और वो भी दीदी को बच्चे के जैसे फिर पैम्पर करते हैं। लेकिन कई बार समय आता है कि दीदी माँ बन जाती हैं और वो सारे बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कब बड़ा बनना है और कब आपको छोटा बनना है, ये चीज़ का आपको बैलेंस आना चाहिए। वही वाली बात है कि कब आपको साक्षी होना है और कब आपको इन्वॉल्वमेंट शो करना है, दोनों चीज़ों में यही वाली सेम चीज़ होती है ये, ठीक है। सबको समझ आया साक्षी भाव क्या होता है, विटनेस करना क्या होता है। आप ये ना जो चीज़ होती है साक्षी भाव की, बहुत बड़ी पावर होती है। आप कोई भी चीज़ में हिलोगे नहीं अगर आप उससे डिटैच होकर उस चीज़ को देख रहे हो तो, लेकिन वहाँ पे डिटैचमेंट के लिए आपको ज्ञान यूज़ करना पड़ेगा, ड्रामा का, कर्म का मेजर ज्ञान होता है साक्षी होने के लिए, कि ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ माई ओन कर्मास। एंड देन अगर आपने उस मोमेंट में शांत रहा, फिर वहाँ पे आपको एक शक्ति लगती है सहनशीलता की, जिस पे एक सेपरेट सेशन हो सकता है। सहनशीलता क्या होती है, क्यों होती है, कैसे करनी चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। आपको फिर वो सहनशीलता इंक्रीज होती चली जाती है अगर आपने उस शक्ति को यूज़ किया है तो, ठीक है। जब कोई सिचुएशन आपके पास आती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं 8 शक्तियों के, अगर आपने उस सिचुएशन में 8 में से एक भी शक्ति यूज़ कर ली तो वो आपके परमानेंटली पावर बन जाती है। अगर आपने एक भी शक्ति यूज़ नहीं की उन 8 में से, वो आपकी पावर कभी नहीं बनती है। अगर सिचुएशंस हमारे जीवन में ना आए,
हमारा दिमाग हमेशा रिएक्टिव मोड में ही चलता रहेगा, हम कभी अपने अंदर चेंज नहीं लेके आ सकते। जिसके पास चाहे जो भी सिचुएशन आ रही हो, चाहे सेंटर से आ रही है, घर से आ रही है, बाहर से आ रही है, ऑफिस से आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपके पास परिस्थिति आ रही है, आपको चांस है चेंज करने का। आपके लाइफ में जो भी होता है ना, बाबा को आपके श्वासों का भी पता होता है, कितनी अंदर ली है और कितनी छोड़ी है। आपको उनको नहीं पता होगा क्या 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 चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। प्लीज़ आप उस चीज़ को लेकर के परेशान ना हुआ करो, बाबा से जाके सिंपैथी गेन करो ना, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। और किसी के आगे जाके नहीं रो, बाबा को जाके बोलो मेरे साथ ऐसा होता रहता है। आप कुछ करते ही नहीं हो, आपका तो कुछ काम है नहीं। पता है ये जो ब्लैकमेल करना है ना, उनको बहुत ज़्यादा काम करता है। आप उनको करके देखो ब्लैकमेल, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करो, बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम करती है। जैसे दीदी इसमें ये भी काम ये आप करते हैं ब्लैकमेल? बहुत ज़्यादा। ये समस्या उसी को बताओ जिससे समाधान मिल सके, उसको Exactly. क्या बताओ जो और ही समाधान। और संसार में किसी के पास ना आपकी सिचुएशंस का समाधान होगा भी नहीं, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट अभी यहाँ है, उन लोग का यहाँ होता है, आपको सारा ज्ञान पता है। जी माते दीदी बाबा कहते हैं कि दो भुजा वाले के पास जाते हो तो वो तुम्हारी समस्याओं का निदान करे, 1000 भुजा वाले के पास आओगे तो वो 1000 भुजाओं से करेगा। आप उनको ये बोलना, आप दिखते तो हो नहीं, कहाँ से करूँ मैं 1000 भुजा वाले के पास। उसके लिए फिर हमें रिलेशंस बनाने होते हैं, ठीक है, रिश्ते उसी वक्त काम आते हैं। फिर आप उनके गले पड़ के रो सकते हो, हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। चलो भी आप लोग को समझ आया साक्षी भाव? लेकिन दीदी कभी एक बार लगता है कभी बच्चे कभी मांगने वाले भी नहीं होने चाहिए। हम मांगते जैसे मांग क्या रहे इसमें, उनके गले पड़ के रोना मांगना नहीं होता, अधिकार है, अधिकार जरूर मांग लेना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं आज, ये लिख के ले लो। आपने अगर अपना अधिकार नहीं मांगा है तो फिर आप सबसे ज़्यादा लॉस में हो। बाबा बोलेंगे मांगने का आपको तो अधिकार था ना उस चीज़ पे। मैं हर चीज़ हर किसी से तो नहीं बोल सकती, लेकिन अभी जैसे दीदी हैं, मेरा उन पे अधिकार है, मुझे जो चाहिए होता है मैं उनको बता देती हूँ। लेकिन मैं घर में लौकिक में किसी को नहीं बता रही हूँ, ठीक है, वहाँ मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा बाप पे अधिकार है, और बाबा से दीदी निमित्त है, और दीदी से बोलना मेरी ड्यूटी है कि मेरा अधिकार है कि वो चीज़ मुझे ये खाना है आज, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मुझे खाना ही खाना है, कुछ भी करो मेरे लिए बना के दो, सूपी पीनी है आज तो मुझे बना। वो मेरा अधिकार है, और उससे मेरा रिश्ता भी बेहतर होता है उनसे, लेकिन वो भी मुझ पर अधिकार रखते हैं। फिर ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन आप अधिकार में मांगना सीखो। हम कई बार मांगते भी नहीं है। अभी सपोज मैं आपके घर पे आऊँ और मैं फॉर्मेलिटी करूँ कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, भाई जी रहने दीजिए प्लीज़, नहीं, मैं अगर आप में से किसी के भी घर पे आई पूरा अधिकार से मांगूंगी मुझे ये खाना है प्लीज़, ये बना के दो ना माते, या भाई जी मुझे ये खाना है प्लीज़, या मुझे ये चीज़ ही चाहिए तो मुझे ये दिला के दो। वो मेरा आप पे अधिकार है, क्योंकि मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, मेरी माताएं हो, हमारा परिवार है, मेरा परिवार हो, तो इट इज़ माई राइट, इट इज़ माई ड्यू। तो मैं आपसे मांगूंगी, अपने अधिकार मांगना सीखो, लेकिन हर जगह, लेकिन ये देखो कि मांगना कहाँ पे है, ठीक है, वो चीज़ में भी आप समझो। ऐसा नहीं मांगना होता है, मांगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वाली बात सुनी आपने, बिना मांगे तो मम्मा भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, बाबा मुरली में कहते हैं। बाबा कहता मांगने से मरना भला। अरे वो अलग चीज़ के लिए कहते हैं कि वहाँ जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध ही लेती है। वो डायलॉग है, बाबा मुरली में रिपीट करते हैं। लेकिन वो माँ पे अधिकार होता है तभी मांगना चाहिए, ऐसे नहीं सब जगह। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, आप बैलेंस करके चलो। बाबा ना बैलेंस का सागर है, उन्हें पता है जितने ज़्यादा साक्षी है उतने ज़्यादा प्यार में हमारे, जितने ज़्यादा वो डिटैच रहते हैं उतने ज़्यादा अटैच रहते हैं, जितने ज़्यादा वो टेंशन फ्री रहते हैं उतने ज़्यादा टेंशन में भी रहते हैं। मेरा बच्चा है, नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ऐसा वो हर चीज़ का बैलेंस है, उनको बिल्कुल एक्यूरेट भी। कितनी चीजों में दीदी कहते हैं कि बच्चे जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा। हाँ, तो वो चीज़ आप मांगो, उससे आपका रिश्ता बेहतर बनता है। अगर मैं सेंटर पे बैठ के फॉर्मेलिटी करते रहूँ, मुझे ईजी नहीं होगा सेंटर पे। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर नहीं है, ये टफ हो जाएगा। मैं आपके घर पे आऊँ, ठीक है, मुझे रुकना है 7 दिन के लिए, और मैं आपसे फॉर्मेलिटी करते बैठूँ तो कि नहीं माते इट्स ओके, कोई बात नहीं, कुछ भी दोगे वो खा लूँगी। मेरा भाई अधिकार है, मैं मांगने वाली हूँ, और आई एम तो पर्सन लाइक दिस कि मुझे जो चाहिए होता है मैं पूरा प्रॉपरली हक से डिमांड करती हूँ। मुझे मेरे राइट्स अच्छे से पता है, ड्यूटीज़ भी पता है कि मेरी कहाँ जिम्मेदारियाँ हैं, और राइट्स भी अच्छे से पता है। बेंगलोर में आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे गौरव भाई, ठीक है। और क्या समझाना था मैं आपको, जिम्मेदारियाँ समझा दी, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, ठीक है।
शक्तियाँ कैसे यूज़ करनी है वो समझ में आ गया। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचोगे? अपने ड्रामा को साक्षी रख के फिर उससे बाहर निकल के देखोगे और भी कुछ बेहतर मैं सोच सकती हूँ। केवल एक घर में हाउसवाइफ बन के तो नहीं रहना, मुझे माता बन के तो नहीं रहना। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ नई बड़ी सेवा निकाल के दिखाओ। अपने घर वाले माहौल से डिटैच होके साक्षी होके सोचो कि इससे ज़्यादा बड़ा मैं और क्या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर मैं और क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने आउट ऑफ बॉक्स एक संकल्प लिया हुआ है, वो बता सकते? हाँ जी बताइए कल्पना बेन। मैंने बाबा से संकल्प लिया है कि बाबा मुझे विदेश यात्रा करनी है, बट आपके ज्ञान के लिए जाना है, मुझे ज्ञान के उससे जाना है। तो ये होगा ना पक्का मेरा? ऑफ कोर्स आपने बोला है तो पक्का होगा। एक और चीज़ हम आपको सबको एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं आज। हाय, आपको पता है जो भी आप संकल्प क्रिएट करते हो एज अ ब्राह्मण, गलती से भी चाहे कोई आपने विश रखी होती है वो ज़रूर पूरी होती है और इसी संगम पे पूरी होती है। ठीक है, तो जो भी आप विशेज़ रखते हो वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसी टाइम पे हम अपने पिता के घर में हैं, वो इसी टाइम पे आ रखे होते हैं। सम हाउ चाहे आपका शरीर भी छूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ज़रूर पूरी होगी कैसे भी करके। ठीक है, ये जो बैग लगाते हैं वही लेकिन अगर हम इच्छाएं करना ही नहीं बंद करेंगे तो हमारी इच्छा मात्रा में विद्या का क्या होगा? पर मेरी इच्छा है कि मैं संपूर्ण बनूं, मेरी इच्छा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे पुरुषार्थी बने। बाबा के क्या? पढ़ाता है हाँ पढ़ाता है इच्छा मात्रा में। नहीं भाई जी, पर मेरी इच्छा है कि आप सब लोग अच्छा पुरुषार्थ करें। मेरी इच्छा है कि मैं बादशाह बनूं। ये इच्छा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, दूसरों को भलाई के लिए सब कुछ इच्छा होनी चाहिए। नहीं, पर मुझे तो किंग भी बनना है, ये इच्छा मैं कैसे छोड़ूं? अच्छा देखो, इच्छा में भी ना एक बैलेंस होता है कि वो चीज़ अलग है। इच्छाएं कहाँ पे रखनी का, हर चीज़ का हमने कहा एक बैलेंस होता है। शुभ इच्छा रखनी चाहिए। और वैसे बेसिकली जैसे कई मेरे को गाड़ी मिल जाए, डिज़ायर्स नहीं हमारी होनी चाहिए। गौरव भाई इज़ राइट के ना, डिज़ायर्स अगर हम रखते हैं कि भाई मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, क्यों चाहिए भाई? तो वो चीज़ें एक आपके अज्ञानता को दिखाती है कि अभी भी हम उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो उस चीज़ के लिए बाबा मना करते हैं। लेकिन ये इच्छा तो होना ज़रूरी है ना कि मेरा योग का चार्ट पूरा 8 घंटे जाए, उससे ज़्यादा जाए, मेरा बाबा से योग लगा रहे। अगर इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। ये भी बात सही है कि मेरा इच्छा ही नहीं हो रही पुरुषार्थ करने की, तो इच्छा शुभ बातों की होनी चाहिए ना, शुभ। हाँ, तो शुभ इच्छा बोलो आप, है ना, शुभ इच्छा बोलो। नेगेटिव इच्छा, लेकिन हाँ, और कोई जैसे इच्छा, जैसे खाने की इच्छा कर रहे हैं कि हमको ये खाने को होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ में बैलेंस होता है। शुभ इच्छा भी एक चीज़ होती है। हमारे क्या पसंद है ना, बाबा सोचेगा। ऑफ कोर्स रखनी चाहिए। पुरुषार्थ की हमें इच्छा नहीं होती तभी हमारा पुरुषार्थ नहीं होता। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। ये इच्छा वर्ड को भी बहुत ज़्यादा एलिब्रेट किया जा सकता है। अगेन, बाबा का ज्ञान कोई ऐसे नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा डीप होता है। आप उसको खरीदते जाओ, बहुत ज़्यादा अंदर चले जाओगे। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन टाइम हो चुका है। साक्षी भाव को कैसे यूज में लाया कर दे? कोई भी परिस्थिति अगर आएगी उसमें आप उस परिस्थिति से डिटैच हो जाओगे, ये सोच करके कि मेरा कर्म है तभी मेरे सामने आ रहा है, और उसमें आप कंट्रोल करोगे और सहनशीलता को यूज़ करने की कोशिश करोगे इससे। और ये नहीं सोचना कि मैं सहन क्यों करूँ एंड ऑल दैट। हम सहनशीलता के ऊपर भी एक क्लास कंडक्ट करेंगे परसों। हम टॉपिक्स इतने ज़्यादा निकल जाते हैं ना, कल लेटर पे डिस्कस करेंगे, परसों सहनशीलता पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन आपको कम से कम 2 दिन तो अपने ये सहनशीलता को राइज करना है, साक्षी होकर चीज़ों को देखना है। कोई भी चीज़, बाबा को पत्र क्यों लिखें? और दीदी, परिस्थिति से अगर इफेक्ट नहीं होंगे तो हम डिसीजन भी उस समय क्या करना चाहिए वो अच्छा ले पाएंगे। अगर हम सारी चीज़ें पावर अप होती हैं धीरे धीरे। पर फिलहाल चलो ठीक है, सुनो, ऐसा करो, यूज़ मत करो, बस इस चीज़ को बुद्धि में रखो कि साक्षी होना मतलब विटनेस होना होता है। कई चीज़ों को साक्षी होकर देखो कि ये ड्रामा में चल रहा है एंड आई द सोल इज़ वॉचिंग दिस। ऐसा कर सकते हो, अपने आप को आत्मा देखना और उससे डिटैच होकर देखने की कोशिश करना कि ड्रामा में एक सीन चल रहा है। मैं रेजिडेंट हूँ परम धाम की, और मैं यहाँ पे उतरी हूँ और ये चीज़ को देख रही हूँ। म्यूट कर लें जिनका माइक ऑन है। ठीक है, क्या करना है, अपने आप को सोल देखना है और इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है कि ऑल दिस इज सीन। सबका अपना अपना ड्रामा है, ये आपस में बात कर रहे हैं, इनका अपना ड्रामा है। आपके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हो उसको एक बार डिटैच होकर देखना कि ये ड्रामा का सीन है और मैं यहाँ पे केवल एक रोल प्ले कर रही हूँ। ये चीज़ याद रखना बुद्धि में। कल तक ये अभ्यास करेंगे, केवल कल के शाम के 6-7 बजे की क्लास तक आपको ये अभ्यास करना है, बाकी फिर बाद में मत करना।
क्या देखना है? अपने आप को स्टार देखना है और ये देखना है कि ये इन लोगों का रोल है जो चल रहा है ड्रामा में। ये जो सीन चल रहा है इन लोग का रोल है, मैं भी यहाँ रोल प्ले कर रही हूँ। ये चीज़ याद रखनी है, अपने आप को बार बार याद दिलाना है। बाकी आई होप आप लोग अपना अभ्यास कर रहे होंगे अफर्मेशंस वाला, यस दीदी कर रहे हैं। चार्ट प्रॉपरली भर रहे होंगे सभी। जी चलो, ओम शांति। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप डूइंग योर पुरुषार्थ। ओम शांति, ओम शांति। बाय बाय बाय। मुबारक हो आपको प्यारे शिव बाबा, मेरी दीदी ने आप पर समर्पण किया है। हर पल वो याद में तेरी ही खोई, दिल में बसा है नाम तेरा साचा। उसकी हर धड़कन तुझको ही पुकारे, तेरे बिना अब कुछ भी नहीं अच्छा। मुबारक हो आपको प्यारे शिव बाबा, मेरी दीदी ने आप पर समर्पण किया है। पावन है ये बंधन अमर सा नाता, तेरी रहमत में उसने घर पाया है। तेरी रोशनी में उसने जीवन पाया, तेरे प्यार ने दिल उसका महकाया। भक्ति की राहों में चलती है वो, हर सांस में तेरा ही गुनगुनाया। मुबारक हो आपको प्यारे शिव बाबा, मेरी दीदी ने आप पर समर्पण किया है। तेरी छाया में जीना चाहती है, तेरे ही रंग में अब रंगना चाहती है। जिस पल से तू उसके पास आया, उसका हर दुख भी मुस्कुराया। मुबारक हो आपको प्यारे शिव बाबा, मेरी दीदी ने आप पर समर्पण किया है। तेरी कृपा में उसकी हर पल रूह निहार, तेरी मूरत से भरे उसके दिल के सवार। तेरा ही नाम उसकी पूजा, तेरी ही राहें उसका जहां। मुबारक हो आपको
को प्यारे शिव बाबा। मेरी दीदी ने आप पर समर्पण किया है, अब उसका जीवन तेरा प्रसाद